गुड मॉर्निंग। आज हम 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश टेक्स्ट बुक में का हु इज़ द ग्रेटेस्ट ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पिक्चर को अच्छी तरह से देखना है। ये किसका पिक्चर है? यस, इज़ द अकबर और ये बीरबल। तो आपको बच्चों पता है अकबर और बीरबल की कहानियाँ कैसी होती है? यस, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अकबर हमेशा बीरबल को क्वेश्चन पूछता रहता है, दरबार में अपने क्वेश्चन पूछता रहता है और उसके हमेशा आंसर कौन देता है? बीरबल देता है। क्योंकि वो ऑलवेज मीन्स बीरबल बहुत ही एक्टिव रहता है हमेशा, है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट मैन है, इसलिए वो हमेशा कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर उसके पास ही रहता है। तो ऐसी ही स्टोरी आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले जिसका नाम है हु इज़ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया है ना, क्योंकि हु इज़ द ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा कौन, सबसे महान कौन। तो इस लेसन में हम देखना चाहेंगे कि सबसे महान कौन है। तो आइए देखते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह से बताई गई है ये स्टोरी। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चों। तो देखिए, एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड ऑफ जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions. He was a patron of art and culture. So now I am going to explain here this paragraph. Emperor Akbar. अकबर देखो आपको पता ही है कि वो सम्राट अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे महान, सबसे ग्रेट जो अकबर, जो सम्राट है वो कौन है? अकबर। और बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, उसके पास बहुत बड़ा क्या था? वास्ट एम्पायर मीन्स लार्ज एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य था। एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी भी, आर्मी यानी सोल्जर, उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स भी थे। अनटोल्ड वेल्थ, अगिनत संपत्ति, यानी वी कुड नॉट काउंट द वेल्थ, इतनी उनके पास क्या थी? संपत्ति थी। बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन सबसे अच्छा क्या था? वो अच्छे एक इंसान थे। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट, वो अपनी प्रजा के क्या करते थे? यस, देखभाल करते थे, परवाह करते थे। देन ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर, पोएट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस। डिफरेंट रिलीजियंस मीन्स अलग अलग धर्मों के जो स्कॉलर्स है, पोएट्स है, आर्टिस्ट है, उनको क्या करते थे? वो रिस्पेक्ट देते थे, उनका आदर करते थे। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और पैट्रन मीन्स वो उनके क्या थे? आर्ट और कल्चर, कला और संस्कृति के क्या थे? संरक्षक थे। तो पैट्रन का अर्थ होता है संरक्षण करना। तो ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वो आर्ट और कल्चर को अपना क्या मानते थे? संरक्षक मानते थे। अब इसके बाद में देखिए कि यहाँ पर लुक एट द पिक्चर, ये क्या है? यस, इट इज द पिक्चर ऑफ यस अकबर एंड दिस इज Birbal. Okay, so next what happened? We want to see. The 9 gems or Navratnas in his court were famous. यानी उनके जो कोर्ट मीन्स दरबार, उनके दरबार में जो फेमस थे, क्या फेमस थे? 9 जेम्स। जेम्स का मतलब होता है रत्न, 9 रत्न उनके दरबार में फेमस थे। मेनी पीपल बिलीव्ड दैट ऑफ दिस 9 जेम्स बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट। लेकिन उन 9 जेम्स में से, 9 रत्न में से सबसे क्लोजेस्ट कौन था? सबसे अकबर के नज़दीक कौन था? बीरबल था। यानी बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट, सबसे करीब अकबर के सबसे करीब बीरबल
था। अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट। वो अपने दरबार में क्या रखते थे? हमेशा क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, हमेशा क्वेश्चन रखते थे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे अपने दरबार में। देन एंड बीरबल नेवर फेल टू कम अप विथ एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर। और उसी हिसाब से जब बीरबल कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को वो क्या करता था? सॉल्व करता था। ही नेवर फेल, वो कभी भी उसमें फेल नहीं होता था। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, उसका आंसर बीरबल के पास हमेशा रहता ही था। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we here to have any basis in history. मीन्स ये जो स्टोरीज अकबर और बीरबल की हम सुनते आ रहे हैं, ये हिस्ट्री में, इतिहास में इसके कौन से बेसिस पर है ये हमें पता है क्या? नहीं। लेकिन दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन ये कहानियाँ अकबर और बीरबल की ये कहानियाँ हमारे जनरेशन से लेके आ रही है ना। एक ने सुनी तो दूसरे ने सुनी, इस तरह से। तो ये जो स्टोरीज है ये हिस्ट्री में भी उनका कोई बेसिस नहीं है। वन डे, यहाँ पर हियर आर टू ऑफ देम, यहाँ दो स्टोरीज दी गई है। वन डे व्हाट हैपन, देखिए, द एम्परर एंटर द कोर्ट विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। लुक एट दिस पिक्चर एवरीबडी। बच्चों देखो इस पिक्चर को, देखो कि वो अपने दरबार में बैठे थे। अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सीरियस मूड, उनका मूड कैसा था? सीरियस था। सीरियस एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर थे, गंभीर भाव उनके चेहरे पर थे। और जैसे ही वो उन्होंने अपने दरबार में एंटर्ड किया, प्रवेश किया, एंड एज सुन एज व्हाट हैपन, क्या हुआ उसके बाद? ही वॉज सीटेड, जैसे ही वो बैठ गए, ही सेड, उन्होंने क्या कहा? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास एक क्वेश्चन है सभी के लिए। उन्होंने जब वो अपने दरबार में प्रवेश किया तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा अपने दरबारियों से। क्या पूछा? देखिए अभी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माय मॉस्टेज। यानी एक क्वेश्चन क्या था कि व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माय मॉस्टेज। मॉस्टेज यानी मूछ। कोई भी अगर अकबर की मूछ खींचेगा तो उनको कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, ये क्वेश्चन अकबर ने दरबारियों से पूछा, अपने कोर्ट में पूछा। तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि उनकी मूछें खींचने के बाद कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या होता है, क्या एक्सप्लेन होता है। देखिए, द कोर्ट वॉज स्टन्ड। कोर्ट यानी दरबार में जो बैठे लोग थे वो क्या हो गए? स्तब्ध रह गए। स्टन का मतलब होता है साइलेंट, सब शांत हो गए, स्तब्ध रह गए। एंड पुट द एम्परस मॉस्टेज, पुल, सॉरी यहाँ पर पुल है, पुल द एम्परस मॉस्टेज। मॉस्टेज यानी क्या होता है? मूछ, मूछें खींचो, एम्परस की यानी सम्राट की मूछें खींचो। इट वॉज अनहर्ड ऑफ, अनहर्ड मीन्स अनसुना था, ये तो कभी किसी ने सुना नहीं था, है ना। सो फ्लॉग हिम, यानी कौन सी पनिशमेंट देना चाहिए, ये जब अकबर ने सभी दरबारियों से कहा तो दरबारियों ने अपने अपने जवाब रखे वहाँ पर। फ्लॉग हिम, फ्लॉग हिम मीन्स उनको कोड़े मारो। देन गिव हिम 50 लैशेज ऑफ द व्हिप, मीन्स व्हिप मीन्स चाबुक से क्या मारो? 50 लैशेज, 50 कोड़ेज मारो उनको। देन एक्सप्लेन वन नॉबलमैन, एक दरबारी वहाँ था, उसने आंसर किया, एक्सप्लेन किया कि 50 लैशेज उनको मारा यानी मारना चाहिए। चाबुक से कितने मारना चाहिए? 50 लैशेज, ये एक पनिशमेंट हो सकती है। देन दैट्स नॉट इनफ, ये इतना ही नहीं, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनादर। दूसरे दरबारियों ने क्या कहा? पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, बिना पानी बिना खाना दिए उनको कहाँ रखना चाहिए? इन द जेल, जेल में रखो, ये दूसरे दरबारियों ने कहा। देन
वीप हिम मीन्स उनको कोड़े मारो, ये बीट हिम अप उनको पीटो, हैंग हिम उनको लटकाओ, ऐसे जवाब आने लगे, ऐसे एक्सप्लेन करने लगे दरबारी, है ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अकबर ने कि उनको क्या क्या सजा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने अपने अपने जवाब वहाँ पर रख दिए। कट ऑफ हिज ओपेंडिंग हैंड्स, एक ने कहा तो उनके दोनों हाथ काट देना चाहिए। द एजिटेड कोर्टियस बिगैन टू क्राई आउट, क्या हो जाएगा, कोर्टियस में जो दरबार में व्यक्ति रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं, उनको कोर्टियस बोलते हैं, तो बिगैन टू क्राई आउट, फिर क्या होगा, सभी रो पड़ेंगे। ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, लेकिन सबसे वहाँ साइलेंट बैठा था कौन, बिरबल। क्यों बैठा था, क्योंकि ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटल, यानी वो थोड़ा स्माइल कर रहा था, हंस रहा था। क्यों हंस रहा था, क्योंकि उसके पास आंसर था, और बाकियों ने अपने अपने आंसर अकबर के सामने रख दिए कोर्ट में, लेकिन ओनली द मैन वॉज देयर, बिरबल, जो साइलेंट बैठा था। What do you say, बिरबल? Then, ओ गिवर, look at here in this passage, हम देखना चाहेंगे कि स्माइल तो बिरबल कर रहा था क्योंकि उसके पास जवाब था, और सब दरबारी उनकी तरफ देख रहे थे। What do you say, बिरबल? What is your opinion? आपका ये ओपिनियन क्या है? In my opinion, ओ गिवर of peace to the world, देखिए क्या कहा गया है कि शांति के दाता, आप जग के शांति के दाता हो, दुनिया की शांति के दाता हो, तो ऑफेंडर यानी गुनहगार को कौन सी सजा देनी चाहिए? द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स। फेवरेट स्वीट मीट्स मीन क्या होता है? स्वीट मीट का मतलब होता है मिठाई, पसंदीदा मिठाई उनको देना चाहिए। देखिए उन्होंने, बिरबल बहुत ही इंटेलिजेंट एंड एक्टिव मैन था, और उसने क्या कहा, उसका आंसर क्या था कि ऑफेंडर यानी गुनहगार को क्या देना चाहिए? मिठाई देना चाहिए। राजा बिरबल, देखिए राजा बिरबल ने क्या कहा, एंड आर आउट ऑफ यूर माइंड। तो राजा बिरबल से किसने कहा, गिव स्वीटनेस फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस। द कोर्टियर, वहाँ पर जो दरबारी थे, उन्होंने कहा कि क्या देना चाहिए उनको? मिठाइयाँ। आउट ऑफ माइंड, यू आर आउट ऑफ माइंड, आप क्या दिमाग से बाहर हो, ऐसा उनसे कहा गया। गिव स्वीटनेस फॉर अ सच अ ग्रेव ऑफेंस, इतने गंभीर गुनहगार को क्या देना चाहिए? मिठाई देना चाहिए। द कोर्टियर्स बिगैन टू से, सभी जो दरबार में बैठे थे दरबारियों ने क्या कहा कि ऐसे इतना गंभीर अपराध के लिए, ऑफेंस के लिए क्या नहीं देना चाहिए? मिठाई नहीं देना चाहिए, ऐसे दरबारियों ने कहा। बट बिरबल स्माइल, लेकिन बिरबल क्या कर रहा था? स्माइल कर रहा था, हंस रहा था। एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, और उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। क्या किया? यस, हु वुड बी सो बोल्ड टू पुट द एम्परर्स मोस्टेक, जो सबसे क्या होगा? बोल्ड होगा, बड़ा होगा, जो एम्परर्स की मोस्टेक खींचेगा। तो कौन खींचेगा मोस्टेक सबसे, यानी किसमें हिम्मत है अकबर की मूछें खींचने की? यस, ओनली हिज ओन ग्रैंडसन। कौन खींच सकता है? उनका नातू ही खींच सकता है ना, उनका पोता ही। नातू यानी पोता, हम मराठी में नातू बोलते हैं, और यानी उसका पोता ही खींच सकता है। किसकी मूछें? यस, अकबर की मूछें। तो ये उसका जवाब था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या होता है। जब उन्होंने क्या कहा कि कौन खींचेगा, उनका पोता ही खींच सकता है, ऐसा बिरबल ने आंसर दिया। देन क्या होता है? When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. यानी ऐसा ही सुबह सुबह हुआ था। Exactly had happened, यही वैसा ही सुबह हो चुका था, क्योंकि उनके पोते ने उनकी मूछें खींच ली थी, इसीलिए वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। Then another occasion, Akbar was relaxing with some of the courtiers. जब अकबर अपने कोर्टियर्स के, देखिए कोर्टियर्स में जो दरबार में रहते हैं, रिलैक्सिंग विद सम ऑफ हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर्स के साथ में अपने दरबार में आराम कर रहे थे, तब a few of them thought this was a good opportunity to show our praise on the emperors and get some favors from him. तो कुछ लोगों ने, यानी जो दरबारी थे, उन्होंने क्या कहा कि
हमें एक अच्छा मौका मिला है कि अभी हमें अकबर को खुश करने का अच्छा मौका मिला है, अच्छा अवसर मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। देन what happened? They began to compete. Look, they began to compete with each other in praising अकबर। वो अपने अपने तरीके से अकबर को अकबर की प्रशंसा करने में जुट गए थे। सभी को लग रहा था कि अभी आराम कर रहे हैं ना। इस पिक्चर में देखिए आप, अकबर यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर कौन है, यस, जो कोर्टियस है ना, दरबार में जो लोग होते हैं वो आए हैं उनसे, और वो अपने अपने तरीके से उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो हमें अच्छा बोले, अच्छा कहे। देखिए फिर, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, आप सभी किंग में से क्या हो, ग्रेटेस्ट हो, क्योंकि उनकी अभी प्रशंसा हो रही थी। सभी दरबारियों ने सोचा कि अभी उनकी प्रशंसा की जाए, तो उन्होंने क्या कहा कि यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, सभी राजाओं में से आप सबसे बड़े राजा हो। देन यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, जो धरती पर अभी भी ऐसा एक भी राजा नहीं है जो क्या नहीं है, आपके जैसा महान नहीं, आपके जैसा सम्राट नहीं है, ऐसी भी उन्होंने स्तुति की, प्रशंसा की। Then you are the greatest of all the people in heaven or almighty. Almighty means सर्वशक्तिमान, आप इस दुनिया में के सबसे क्या हो, सर्वशक्तिमान हो, ऐसे भी कुछ कोर्टियस ने उनके सामने कहा, Almighty। Then now अकबर was no fool, लेकिन अकबर क्या नहीं था, फूल था क्या, मूर्ख था क्या, नहीं, अकबर मूर्ख नहीं था। He did not care for false praise, फॉल्स मीन्स झूठी प्रशंसा, उनको पसंद थी क्या, नहीं, क्योंकि सब उनकी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वो क्या थे, झूठी थी। देखिए यहाँ पर कोर्टियस, लुक एट द पिक्चर, यहाँ सभी जो कोर्टियस है ना खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनकी जो प्रशंसा कर रहे हैं अकबर की कि आप सबसे बड़े महान व्यक्ति हो इस दुनिया के, इस स्वर्ग में भी सब सर्वशक्तिमान हो, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, लेकिन अकबर को अपनी झूठी तारीफ सुनना पसंद था क्या, नहीं पसंद था। देन यस दे आंसर्ड इन वन वॉइस, उन्होंने एक ही आंसर दिया, एक ही आवाज में उन्होंने क्या कहा, देखिए। देन ऑल राइट, प्रूव इट टू मी, टेल मी एट लीस्ट वन यू कैन थ्रो हिम आउट टू योर किंगडम। लुक व्हाट द अकबर सेड टू हिज कोर्टियस, क्योंकि उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी थी, है ना, स्तुति करना शुरू कर दी थी कि आप सर्वशक्तिमान हो इस दुनिया में। लेकिन उन्होंने क्या कहा अकबर ने कि इसका साबित करो, प्रूफ इट करो, यानी आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो लेकिन आपके पास कोई सबूत है क्या, ऐसा अकबर ने लोगों से कहा, दरबारियों से कहा कि इसका मुझे सबूत दो, साबित करो, सिद्ध कर लो। यू आर अदरवाइज क्या कर लो, नहीं तो थ्रू हिम आउट योर किंगडम, नहीं तो अपने राज्य से मुझे फेंक सकते हो। यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, लेकिन बाकियों ने कहा कि आप भगवान से भी सर्वशक्तिमान हो, ऐसा उन्होंने कहा। यू आर द ग्रेटर दैन द गॉड ऑलमाइटी, यानी भगवान से भी आप क्या हो, ईश्वर से भी आप क्या हो, शक्तिमान हो, ऐसे कहा। ही स्टॉप द कोर्टियस एंड आस, उन्होंने क्या कहा, कोर्टियस को स्टॉप कर दिया, रुका, यानी उनको रुका दिया और बोला कि डू यू ऑल बिलीव सो, क्या आप इस पर विश्वास रखते हो। लेकिन yes think that I can do but God Almighty will not be able to do, लेकिन भगवान क्या नहीं कर सकता, yes God Almighty will not be able to do, ये मेरे जैसा नहीं कर सकता। Otherwise you will all incur our royal displeasure, नहीं तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर हिंदी लाइन्स भी दी गई है एक्सप्लेन करके, समान महान है, आप सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से भी बड़े हैं। उन्होंने दरबारियों को रोका, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्टॉप किया, क्योंकि आपने कहा कि मैं सबसे भगवान से भी बड़ा हूँ, है ना, तो यू विल ऑल इनक्योर,
अगर सही में आप मुझे बड़ा समझते हो, भगवान से भी बड़ा समझते हो, तो इसका साबित करो, इसका प्रूफ मुझे दे दो, तभी मैं खुद को क्या समझूंगा, सर्वशक्तिमान समझूंगा। फिर अकबर ने क्या कहा दरबारियों से कि यानी साबित करो। फिर जैसे ही अकबर दिन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियस, बिना कोर्टियस की तरफ देखते हुए उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, है ना, बिना कोर्टियस की तरफ देखते हुए उन्होंने वो वहाँ से चले गए। देन दे वेयर इन प्रॉपर फिक्स, क्योंकि वो प्रॉपर थे, है ना, उन्होंने कहा कि मुझे सिद्ध करके दिखा दो। दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक of any such thing. In the end they went to बिरबल, वो कहाँ पर गए, बिरबल के पास गए, वो सोचते ही रहे कि अब क्या करना चाहिए। Then he बिरबल heard the story, बिरबल ने उनकी स्टोरी सुनी और कहा he told them not to worry, उन्होंने क्या कहा, आप चिंता मत करो, देखिए मेरे पास एक आइडिया है, आप चिंता मत करो। The next morning, दूसरे सुबह क्या हुआ, क्योंकि राजा ने कहा था, है ना, अकबर राजा ने कहा था कि ये तो मुझे मॉर्निंग तक प्रूफ करके दिखाओ, नहीं तो मुझे यहाँ से फेंक दो, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन क्या होता है, द कोर्ट वॉज फुल, पूरा कोर्ट दरबारियों से भरा हुआ था। एवरीवन वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, इसके बाद क्या होने वाला है, सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे, क्योंकि सब दरबार में लोग बैठे थे और सब उस कोर्ट में आ चुके थे और राह देख रहे थे अकबर की, क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन रखा और उन्होंने बाकियों ने प्रशंसा की, तो उसके बाद में क्या होना चाहिए इस कोर्ट में आके पता चलेगा, अभी जब वो अकबर अपने जगह पर आएंगे। ओके, देखिए जब अकबर अपने कोर्ट में आते तो क्या कहते, नाउ सेड द एम्परर, वेल सेड द एम्परर, ठीक है, जब सम्राट दरबार में आते, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर, क्या आपको उसका आंसर मिल गया, ऑफ माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ऐसा उन्होंने कहा। और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट, या कोर्ट छोड़ने के लिए आप तैयार हो। जस्ट देन बिरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बो लो, फिर देखिए जब अकबर ने दरबारियों से कहा कि आपका आंसर अगर रेडी हो तो बताओ, अदरवाइज क्या करो, यू लीव द कोर्ट, नहीं तो कोर्ट छोड़ो। लेकिन बिरबल सामने आया, देखिए लुक एट द पिक्चर, बिरबल सामने आया और कहा, और उन्होंने नतमस्तक, वो यानी नतमस्तक हो चुका एंड बोला, प्लीज डोंट बी एंग्री, क्या मत हो, गुस्सा मत होइए। एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट, जिन्होंने आपको ग्रेटेस्ट कहा तो इससे इस पर आप क्या मत होइए, गुस्सा मत होइए। देयर्स सर्टेनली एट लास्ट वन थिंग दैट यू कैन डू, जो आप हमेशा करते हो, एक थिंग, लास्ट वन थिंग आप हमेशा करते हो, बट द गॉड ऑलमाइटी कैन नॉट, लेकिन जो भगवान नहीं कर सकते। देखिए बिरबल ने सामने आकर अकबर से क्या कहा कि देयर इज सर्टेनली लास्ट थिंग, एक चीज़ होती है हमेशा जो आप करते हो लेकिन वो भगवान नहीं कर सकते। अकबर लुक एट द बिरबल थॉटफुली, अकबर ने बिरबल की तरह देखा और देखते ही रह गया। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग, वो एक कौन सी चीज़ थी। बिरबल ने उनसे एक एक बोला कि आप एक जो लास्ट थिंग है जो कर सकते हैं जो भगवान नहीं कर सकते, तो वो देखते ही रह गए। When you want to punish someone, you can banish that person. जब आप किसको पनिश करते हो, someone, किसी को भी पनिश करते हो, तो you can banish that person, क्या उस पर्सन को निर्वासित कर सकते हो। You can throw him out of your kingdom, क्या उनको आप अपने किंगडम से, अपने राज्य से निकाल सकते हो। गॉड्स किंगडम एक्सटेंडेड एवरीवेयर, लेकिन गॉड, देखिए यहाँ पर एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि वो किसी को भी लेकिन परमेश्वर का राज्य हर जगह फैला हुआ है ना, वैसे ही एक्सटेंडेड मीन्स फैला हुआ होना, यानी गॉड्स किंगडम एक्सटेंडेड एवरीवेयर, गॉड का जो राज्य है सभी तरफ फैला हुआ है। द ऑलमाइटी
कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम, है ना। लेकिन जो सर्वशक्तिमान होते हैं वो अपने राज्य से किसी को निर्वासित कर सकते हैं। बैनिश का मतलब होता है निर्वासित करना। तो राजा किसी को अपने किंगडम से निकाल सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान होता है ना, और गॉड हर जगह फैला होता है, लेकिन वो कर सकता है क्या वैसा? नहीं कर सकता है। तो इसके आगे देखिए उनका जवाब क्या होता है। अकबर्स फेस वॉज लिट अप विथ अ स्माइल। अकबर का देखिए चेहरा बहुत खिला हुआ था, स्माइल से भरा हुआ था, वो हंस रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा क्या कहा कि गॉड तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन जो राजा होते हैं वो अपने किंगडम से निकाल सकते हैं किसी को अपने राज्य से फेंक सकते हैं? नहीं ना। तो दैट वाज अ वेरी क्लेवर। बिरबल वाइल स्नोइंग नाउ हैव एन एडवांटेज। यानी यहाँ पर देखिए कि बिरबल ने किस तरह से उन राजा को, अपने अकबर को किस तरह से हंसाया और आइडियाज़ दी। उनका आंसर वाइल स्नोइंग नाउ यू हैव एन एडवांटेज, इसका आपको ही फायदा है। सो यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज ग्रेटर, क्योंकि आपने ही हमेशा बताया कि सबसे बड़ा कौन है? गॉड है, भगवान है। सो आई बिलीव यू Akbar was so pleased with the answer that the forgave the courtiers for their stupidity. लेकिन फिर जब बिरबल ने अकबर को समझाने के बाद में वो मान गए, वो हंस पड़े और उन्होंने विश्वास रखा कि सही में कि सबसे बड़ा कौन होता है? गॉड इज ग्रेटर, है ना, गॉड इज ग्रेटर। तो उन्होंने उनका कहना मान लिया और अकबर वॉज सो प्लीज, अकबर बहुत खुश हो गए। प्लीज का मतलब होता है बहुत खुश हो गए। एंड विद द आंसर, उनके आंसर से, एंड ही फॉरगिव द कोर्टियर्स फॉर हिज स्टुपिडिटी, यानी उनकी मूर्खता पर जो अकबर ने उनको क्या कर दिया? अपने दरबारियों को माफ़ कर दिया। किसके कहने पर? किसके आंसर पर? बिरबल की आंसर पर। तो इस तरह से ये लेसन था, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।